सावन का महीना चल रहा है। सावन का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय है। कल यानी कि 5 अगस्त को सावन का चौथा मंगलवार तथा अंतिम मंगलवार गौरी व्रत रखा जाएगा। मंगला गौरी व्रत के साथ ही 5 अगस्त को सावन माह का पुत्रदा एकादशी व्रत भी रखा जाएगा। मंगला गौरी व्रत और पुत्रदा एकादशी व्रत एक साथ पड़ने के कारण यह दिन कई गुना महत्वपूर्ण बन गया है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत संतान के लिए रखा जाता है। इस व्रत को रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही संतान के सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने मंगला गौरी व्रत को रखकर ही महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के लिए रखती हैं। इस व्रत को अविवाहिता कन्याएं भी योग्य वर प्राप्ति के लिए रख सकती हैं। मंगला गौरी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें, माता पार्वती की प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लें और दीप प्रज्वलित करें। इसके पश्चात पूरे विधि विधान से माता पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए और 16 श्रृंगार भी माता पार्वती को अवश्य चढ़ाना चाहिए। पूजा समाप्ति होने के बाद माता पार्वती की आरती करें और भोग लगा करके सब में वितरण कर दें। माँ इससे प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्यवती का वर भी देती हैं। इसी दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा, यानी कि सावन के आखिरी मंगलवार के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। इसलिए यह व्रत बेहद खासकर है और आप इस व्रत का महत्व अवश्य लीजिएगा, ताकि आपके भी पुत्र पर कोई भी कभी भी संकट ना आए तथा आपको भी पुत्र धन की प्राप्ति हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आइए मैं वो भी बता देती हूँ, और इसकी पूजा की प्रक्रिया क्या रहेगी तथा शुभ मुहूर्त क्या रहेगा पूजा का, वो भी आप जान लीजिए। पुत्रदा एकादशी के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठ जाना चाहिए। स्नान आदि के बाद पीले रंग के स्वच्छ कपड़े धारण करना चाहिए, क्योंकि पीला रंग जो होता है वह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प भी लेना चाहिए। घर में मंदिर की साफ सफाई एक दिन पहले ही कर लीजिए, ताकि व्रत वाले दिन आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। एक छोटी चौकी पे पीला वस्त्र बिछा दीजिए, विष्णु भगवान की प्रतिमा रखिए। अब विष्णु भगवान को फल, फूल, धूप, अक्षत, तुलसी दल, बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु को भोग मत लगाइएगा। इस दिन तुलसी दल तोड़िएगा भी नहीं आप। जो तुलसी दल होता है ना, वो तुलसी के पेड़ के पास आपको नीचे गिरा हुआ मिल जाएगा, आप वो लेकर के धुल लीजिएगा और भगवान विष्णु को जो भी आप भोग लगाएंगे उसमें यह तुलसी दल अवश्य डाल दीजिएगा और भोग अर्पित करिए। साथ में पंचामृत का भी भोग लगाना चाहिए। पंचामृत भी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। उसके बाद पुत्रदा एकादशी का पाठ करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। विष्णु भगवान जी के मंत्र ओम नमो भागवती वासुदेवाय नमः मंत्रों का जाप करना चाहिए। दिन भर व्रत रखें और विष्णु भगवान का स्मरण करते रहें। अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहन के पूजा पाठ करके भगवान को भोग लगाएं तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा इत्यादि देने के बाद आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं।